वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज। आज थोड़ा गला खराब था लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाया है। बीच में अगर आवाज खराब सुने देती है तो उसे इग्नोर कर देना। और मेरी डिटर्मिनेशन को देखते हुए आज 10 बंदे मेंबरशिप लेने वाले हैं। ये थैंक यू। व्हाट्सअप वीडियो फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का द बिगिनिंग आफ्टर द के नोवेल के अंदर। अब तक हमने देखा आर्ट ऑफ फ्लोटिंग कासल के अंदर सिल्वी और एली को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी खबर आती है एलेक्रियंस ने 20,000 माना बिस्ते के साथ वॉल पर हमला कर दिया है। आर्ट बिना टाइम गवाए वॉल पर पहुंचता है। एली, सिल्वी और बू सभी लोगों को अपने साथ लेकर आर्ट और सिल्वी की टेसिया से भी मुलाकात होती है। इन दोनों का मस्त रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, लेकिन तभी आर्ट देखता है माना बिस्ते बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। टेसिया आर्ट को एक किस देकर चली जाती है एल्नोर किंगडम की तरफ। और इसी के साथ अब आगे आर्ट फटाक से वॉल पर वापस आता है और सभी सोल्जर्स को न्यूज देता है। आर्ट नोटिस करता है एकदम से न्यूज मिलने के बावजूद भी सारे सोल्जर्स सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करते हैं। सभी सोल्जर्स अपनी ड्यूटीज पर फोकस है, जिसमें कि हाई क्लास के मर्सिनरीज और एडवेंचरर्स भी शामिल है। ट्रोडियस भी फटाक से ऑर्डर्स देता है और आर्ट के प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। कैप्टन जेस्मिया भी अपने सभी सोल्जर्स को सही पोजीशन पर लगा देती है। एल्बेंथ अपने सोल्जर्स को ऑर्डर्स देता है, जितने भी लॉन्ग रेंज वाले फाइटर्स है वो सभी लोग वॉल के ऊपर तैनात हो जाते हैं। मात्र 1 घंटे के अंदर इन लोगों का डिफेंस पूरी तरह से तैयार हो जाता है और मानविस्ट और भी करीब आ चुके हैं। आर्ट इस वक्त ट्रोडियस के कैंप में बैठा होता है और अपनी डोन्स बेलेट को एक कोल्ड लुक के साथ देख रहा होता है। डोन्स बेलेट एकदम ऊपर की साइड से क्रैक हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, लेकिन अभी भी आर्ट के पास सबसे बेस्ट वेपन यही है। सिल्वी और आर्ट आपस में बात करते हैं, ये टाइम सबसे बेस्ट है। अगर नया वेपन इस वक्त सामने आ जाता तो सबसे बेस्ट बात होती। गेविक और केलम यहाँ पर आते हैं, जो कि आर्ट से नाराज है। ये दोनों आर्ट से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दोनों को भी साथ में बैटल में आगे लेके जाए। आर्ट इन दोनों को कोल्ड तरीके से फिर मना कर देता है, जिससे कि ये लोग नाराज होकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर सेनगीर की एंट्री होती है, जो कि जेस्मिन फ्लेम्सवर्थ की बड़ी बहन है। सेनगीर काफी टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ है, जो कि अपने फादर की तरह नहीं है। ये जेस्मिन की मदद भी करती है घर से भागने के लिए। ट्रोडियस एक काफी कमीना आदमी है, जिसे कि सिर्फ अपने स्टेटस और प्राइड की पड़ी रहती है। जैसे इसे पता चला था जेस्मिन फायर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसने जेस्मिन की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। आर्ट को इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्ट सिर्फ उतना जानता है जितना जेस्मिन ने बताया था। ट्रोडियस सेनगीर को इंट्रोड्यूस करता है। आर्ट के मन में काफी ज्यादा गुस्सा होता है जेस्मिन को याद करते हुए। सेनगीर काफी ज्यादा टैलेंटेड और एक हाई क्लास ब्लैक स्मिथ है, जिसने की आर्ट के लिए 2 ब्लेड्स बनाई है। आर्ट दोनों ब्लेड के अंदर चारों एलिमेंट्स के माना को सप्लाई करके चेक करता है। ये ब्लेड्स आर्ट के लिए उतनी ज्यादा भी सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आर्ट थैंक्स बोलकर इन दोनों को अपनी डायमेंशन रिंग में रख लेता है। फिर आर्ट जैसे ही इस टेंट से बाहर निकलता है, आर्ट देखता है काफी सारे सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं। सभी सोल्जर्स काफी जोर से चिल्लाते हुए आर्थर का नाम लेते हुए एक लांस को चीयर अप कर रहे हैं। और तभी इन्हीं सोल्जर्स के बीच में आर्ट की नजर पड़ती है अपने फादर के ऊपर, जिन्हें देखकर आर्ट हैरान हो जाता है। आर्ट मन में कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्हें तो सिर्फ सप्लाई ड्यूटी के लिए रखा गया था। सोल्जर्स के बीच में आर्ट अपने फादर को देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता। इसका मतलब पूरी तरह से साफ है, अब रे भी इन्हीं सोल्जर्स के साथ फाइट करने वाला है। आर्ट काफी दुखी होता है और लगभग अपने फादर के पास जाने ही वाला था, ये कहने कि आप यहाँ से भाग जाओ, आप नहीं लड़ सकते। लेकिन सिल्वी आर्ट को रोक लेती है। इतने सारे सोल्जर्स की नजरें इस वक्त आर्ट के ऊपर ही टिकी हुई है। सिल्वी कहती है चिंता मत करो आर्थर, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सोल्जर्स सर्वाइव करने वाले हैं और तुम्हारे फादर तो स्ट्रॉन्ग भी है, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। आर्ट अपने आप को संभालता है और समझ जाता है अगर रे यहाँ पर है, इसका मतलब पूरी की पूरी ट्विन होम्स भी यहीं पर है। आर्ट सोल्जर्स को सैल्यूट करता है। सभी सोल्जर्स वापस सैल्यूट करते हैं और इस वक्त रे के चेहरे पर एक स्माइल मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है, रे को अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा होगा, जो कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। तभी सिल्वी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आर्ट फटाक से बैठ जाता है और ये दोनों ऊपर उड़ जाते हैं। थोड़ी हाइट पर पहुंचने के बाद सिल्वी बहुत जोर से दहाड़ मारती है और भाई ये दहाड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। कई सारे सोल्जर्स इस रोर के कारण से जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन इनसे उन सभी का मोरल ही बूस्ट होता है। सिल्वी और आर्ट तेजी से आगे बढ़ते हैं और माना बिस्त के एकदम पास पहुंच जाते हैं। सिल्वी अपने इसी फॉर्म में एक बड़ा सा स्पीयर बनाती है, जिसे जमीन पर मारकर तबाही मचा देती है। सिल्वी के अटैक से जमीन पर गड्ढा हो चुका है और सिल्वी के अटैक का मतलब है अब बैटल शुरू हो चुकी है। इन माना बिस्त की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा
है। सिल्वी अपनी साइड से एक और तगड़ा हमला नीचे मारती है और इसके बाद अपना लोंडा बहुत सारे माना बीस्ट के बीचों बीच कूद जाता है। आर्ट जैसे ही नीचे जंप करता है, आर्ट एक्साइटमेंट से भर जाता है और एक एयर ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण 100 से भी ज्यादा माना बीस्ट कई सारे मारे जाते हैं और कई उड़कर दूर गिरते हैं। आर्ट लोअर क्लास के कई सारे माना बीस्ट को तो मात्र देखते के साथ ही खत्म किए जा रहा होता है। तभी आर्ट की नजर एक स्पेशल माना बीस्ट के ऊपर पड़ती है जो कि बाकियों से अलग है। यह माना बीस्ट 2 पैरों पर चल रहा होता है जिसके की बहुत ही ज्यादा लंबे दांत होते हैं। एकदम किसी ज़ोंबी की तरह यह माना बीस्ट बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन तभी सिल्वी दहाड़ मारकर तेजी से आगे आती है और इस माना बीस्ट के गले को फाड़कर खत्म कर देती है। साथ ही साथ अपनी पूंछ की मदद से 4-5 और भी माना बीस्ट को काफी दूर फेंक देती है। सिल्वी एक स्माइल के साथ कहती है, आर्थर कहीं पीछे मत रह जाना, बराबरी करो। आर्ट तेजी से लोअर क्लास माना बीस्ट को मारे जा रहा होता है, लेकिन जितने भी माना बीस्ट खत्म होते हैं उनसे ज्यादा वापिस आ जाते हैं। माना बीस्ट नंबर्स के मामले में सचमुच में बहुत ज्यादा है। तभी आर्ट को एक वुल्फ का पैक घेर लेता है। इन सभी वुल्फ को एक बड़ा वुल्फ ऑर्डर दे रहा होता है जो कि इनका लीडर है। आर्ट बिना टाइम गवाए आसपास के सारे वुल्फ को अर्थ स्पाइक्स की मदद से खत्म कर देता है। फिर आर्ट उस लीडर की तरफ बढ़ जाता है। आर्ट को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आर्ट उसका गला अलग करके खत्म कर देता है। सिल्वी और आर्ट ने मिलकर इन माना बीस्ट के बीचों बीच मौत का नाच शुरू कर दिया है। जितने भी माना बीस्ट इन दोनों के ऊपर हमले कर रहे होते हैं कुछ ही सेकेंडों में ढेर हो रहे होते हैं। तभी सिल्वी एक बात नोटिस करती है, आर्थर इन माना बीस्ट का बिहेवियर अजीब है। इनमें से सिर्फ कुछ ताकतवर माना बीस्ट ही फाइट कर रहे हैं, बाकी के कमजोर सिर्फ आगे वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्ट भी ये चीज फील कर पा रहा होता है। थोड़ी देर में इन दोनों को डायरेक्शन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि पहली चीज ये दोनों लगातार माना बीस्ट से फाइट कर रहे हैं और दूसरी चीज सभी माना बीस्ट की डेथ बॉडीज इकट्ठे हुए जा रही है। आर्ट इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी आर्ट को एक प्रेजेंस फील होती है जो कि है एक एस क्लास माना बीस्ट। ये माना बीस्ट किसी इंसानी बिल्ली की तरह दिखाई दे रहा है और इसकी मसल्स बहुत ही ज्यादा फूली हुई है। बहुत तेजी से ये माना बीस्ट आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। आर्ट नोटिस करता है इसकी स्पीड तो जैसे कि कोड्री के बराबर है। कोड्री वही असुरा है जिसने की इफेटस में आर्ट को ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग के कारण से आर्ट इस माना बीस्ट के अटैक्स को डॉज किए जा रहा होता है। वैसे भी ये माना बीस्ट एकदम पागलों की तरह फाइट कर रहा है। ये माना बीस्ट अपने सेंसेस में नहीं है, जिससे कि ये खतरनाक तो है लेकिन बिना दिमाग के किसी मशीन की तरह। जितनी बार भी ये माना बीस्ट आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, आर्ट इसको डोन्स बेलेट से कट मार देता है। आर्ट खुद से ही इंप्रेस होता है, ये सोचकर कि बिना मैं अपने रियल हार्ट की मदद से एक एस क्लास माना बीस्ट को डोमिनेट कर पा रहा हूँ। माना बीस्ट समझ जाता है आर्ट के खिलाफ वो नहीं जीत सकता, इसी कारण से भागने की कोशिश करता है। आर्ट इसी मौके का फायदा उठाता है और एक ही सेकंड में उसके पास पहुंचकर उसकी मुंडी अलग कर देता है डोन्स बेलेट से। आर्ट इस माना बीस्ट की मुंडी को अपने हाथ में उठा लेता है और बहुत ही पावरफुल तरीके से ब्लड लस्ट को रिलीज करता है। इस कारण से जो ये करप्टेड माना बीस्ट है, करप्टेड होने के बावजूद भी आर्ट से डरने लग जाते हैं और कांपने लग जाते हैं। आर्ट एकदम ही किसी किलिंग मशीन की तरह बिहेव कर रहा है। फाइट के बीचों बीच ही आर्ट को एक पुरानी बात याद आती है। पुरानी लाइफ में तो आर्ट के जितने भी डुअल्स हुआ करते थे सारे के सारे नियम और कानून से बंधे होते थे, लेकिन यहाँ इस फाइट के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ मौत का नंगा नाच चल रहा है। एक तरफ से इन माना बीस्ट को मारते हुए आर्ट अपना खुद पर से कंट्रोल ही खोए जा रहा होता है, लेकिन तभी सिल्वी आर्ट से कहती है, आर्थर याद रखो हम प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि मारने के लिए। सिल्वी की बात सुनकर आर्ट अपने सेंसेस में वापस आता है। इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट के बावजूद भी यहाँ पर ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो कि आर्ट को डैमेज पहुंचा सके। आर्ट को यहाँ पर अभी तक चोटें तो लग रही होती है, लेकिन एकदम माइनर चोटें, खरोचे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आर्ट सभी को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा होता है। तभी थोड़ी ही देर में आर्ट को एक और एस क्लास माना बीस्ट की प्रेजेंस फील होती है। ये माना बीस्ट काफी दूर होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है जैसे कि जमीन हिल रही हो। ये माना बीस्ट लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है, जो कि आगे बढ़ते हुए दूसरे छोटे माना बीस्ट को एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रहा होता है। दिखने में ये माना बीस्ट किसी कीड़े की तरह है जो कि 4 पैरों की मदद से चल रहा है। तभी आर्ट को इसी माना बीस्ट की पीठ के ऊपर एक एलेक्रियन बंदा दिखाई देता है। इस एलेक्रियन ने अपने हाथों में एक ब्लैक कलर के ऑर्ब को पकड़ा हुआ है, जो कि अपने ही माना बीस्ट से बहुत ज्यादा डरा
हुआ होता है, बंदे की जान एकदम हलक में अटकी हुई है। इस एलेक्रियन को इतना ज्यादा डरा हुआ देख आर्ट के दिमाग में एक बात क्लिक होती है। आर्ट समझ जाता है जो ये बड़े और पावरफुल मानवबिस्त है, इनको कंट्रोल करने के बावजूद भी ये अपनी खुद की विल पर काम करते हैं। दोस्तों एक तरफ से ऐसा कहा जा सकता है जो ये बड़े मानवबिस्त है, इनके ऊपर एलेक्रियंस का स्पेल पूरी तरह से काम ही नहीं करता। इसी कारण से बड़े मानवबिस्त अपनी खुद की इच्छा भी शो करते हैं। कमजोर मानवबिस्त को कंट्रोल करना आसान होता है और एलेक्रियंस ने इन्हें वॉल तक पहुंचने का ऑर्डर देके रखा है। यही कारण है जिसकी वजह से सिर्फ स्ट्रॉन्ग मानवबिस्त ही आर्ट और सिल्वी के ऊपर हमला कर रहे हैं। आर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। पहले तो आर्ट इस एस क्लास मानवबिस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है, फिर वो सिल्वी को ऊपर भेज देता है ताकि इस मानवबिस्त के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डाइव मार सके। आर्ट स्टैटिक वेट का इस्तेमाल करता है और इस एस क्लास मानवबिस्त को अपनी जगह पर अटका कर रखता है। तब तक सिल्वी ऊपर से नीचे आ चुकी है। सिल्वी इस मानवबिस्त को जमीन पर चिपका देती है और पकड़ के रखती है क्योंकि आर्ट ने कहा है अभी से जिंदा रहने दो। इसी दौरान जो एलेक्रियन इस मानवबिस्त की पीठ के ऊपर बैठा था वो तो झटके के कारण दूर आकर गिर जाता है। आर्ट फटाक से उस एलेक्रियन को दबोच लेता है और टॉर्चर करने लग जाता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ये एलेक्रियन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता है। इसी कारण से आर्ट उस ब्लैक ऑर्ब को तोड़ देता है जो कि इसने पकड़ के रखा हुआ था। ब्लैक ऑर्ब के टूटते ही सारे के सारे मानवबिस्त माइंड कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये मानवबिस्त अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं जिससे कि ये एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। सिल्वी उस एस क्लास मानवबिस्त को भी छोड़ देती है। आर्ट नोटिस करता है एस क्लास मानवबिस्त का बिहेवियर भी चेंज हो चुका है। आर्ट चारों तरफ से इन भड़के हुए मानवबिस्त से घिरा हुआ होता है। तभी आर्ट बहुत जोर से चिल्लाकर अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट करता है जिससे कि भाई साहब अब की बार तो ये मानवबिस्त डर के मारे कांपने लग जाते हैं और कमजोर मानवबिस्त जमीन पर गिर जाते हैं। आर्ट की इस वाली एबिलिटी ने अब बहुत अच्छे से काम किया है क्योंकि मानवबिस्त कॉन्शियस हो चुके हैं। इस वक्त हर एक मानवबिस्त आर्ट से डरा हुआ होता है, लेकिन उस एस क्लास मानवबिस्त को छोड़कर आर्ट अपनी स्वाट को निकालते हुए एस क्लास की तरफ आगे बढ़ जाता है और वो एस क्लास आर्ट को घूरे जा रहा होता है। लेकिन आर्ट जैसे थोड़ा उसके पास पहुंचता है एस क्लास अपना आई कांटेक्ट तोड़ देता है। इसका मतलब ये है एस क्लास ने आर्ट के सामने गिव अप कर दिया है, वो आर्ट से फाइट नहीं करना चाहता। आर्ट इस एस क्लास मानवबिस्त को जाने देता है और वापस एलेक्रियन बंदे के पास आ जाता है और उसे टॉर्चर करने लग जाता है। एलेक्रियन कहता है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ देना। आर्ट कहता है नहीं, मरना तो तुम्हें पड़ेगा लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तय करेगी तुम्हें तड़पा कर मारना है कि आसान मौत देनी है। एलेक्रियन तड़पते हुए बताता है कि ये लोग एक स्पेशल परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मानवबिस्त इनके ऊपर हमला नहीं करते। आर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन काम की होती है। फिर आर्ट इस एलेक्रियन के दिल में तलवार घुसाकर इसे मार देता है। इसके बाद आर्ट और सिल्वी फिर लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते मानवबिस्त को मारते मारते इन दोनों को 4 घंटे से ज्यादा का टाइम हो जाता है। सेनगिर ने जो आर्ट को 2 स्वार्ड्स दी थी आर्ट उनका भी इस्तेमाल करता है जो कि अब पूरी तरीके से डल हो चुकी है। डॉन्स बेलेट अभी तक सही सलामत होती है जिसकी मदद से आर्ट काफी लंबी लड़ाई लड़ता है। मानवबिस्त को खत्म करते हुए आर्ट एलेक्रियन मेजेस को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उन लोगों के पास से उस परफ्यूम को हासिल कर सके। आर्ट के दिमाग में यही ख्याल चल रहा होता है अगर वो परफ्यूम आर्ट को मिल जाता है तो वो अपने पेरेंट्स और ट्विन हॉर्न्स को दे देगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर आर्ट सिर्फ परफ्यूम ढूंढने पर ही फोकस कर रहा होता है, फाइट पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। सिल्वी आर्ट को एक छोटा सा रिमाइंडर देती है अर्थात भूलो मत तुम एक लांस हो। आर्ट सुनता है और अपने काम को जल्दी फिनिश करने के लिए रियल हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो मेजेस को सेंस कर सके। लेकिन तभी आर्ट का ध्यान सामने की तरफ जाता है एल्नोर किंगडम की साइड पर। आर्ट और सिल्वी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन मानवबिस्त से भी कई गुना ज्यादा बड़ा खतरा इस वक्त एल्नोर किंगडम की तरफ बढ़ रहा है। हजारों की तादाद में एलेक्रियन मेजेस एल्नोर किंगडम के अंदर इंटर हो रहे हैं। एलेक्रियन मेजेस की तादाद बहुत ज्यादा है, लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। ये नजारा देखकर आर्ट चौंक जाता है, डिसाइड ही नहीं कर पाता कि आखिर क्या करना चाहिए। एक साइड पर टेसिया खतरे में है, दूसरी साइड पर उसकी फैमिली। आर्ट और सिल्वी ने ऑलरेडी बहुत सारे मानवबिस्त को निपटा दिया है लेकिन अभी भी बहुत सारे मानवबिस्त बचे हुए हैं। सिर्फ अगर एस क्लास की बात की जाए तो आर्ट ने सिर्फ 2 को ही खत्म किया है, 10 अभी भी बचे हुए हैं। सिल्वी कहती है आर्थर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ दोस्तों आज वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा है। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पर अपन देखने वाले हैं आर्ट क्या करता है इतने सारे मेजेस और इन मानवबिस्त के खिलाफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई लोगों को बाय बाय।